तो हेलो नमस्कार, मैं हूँ विभा शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज वीकेंड का वार था जो ख़त्म हो चुका है। एक पूरा हफ्ता ख़त्म हो चुका। तो ख़त्म होने के बाद हम इस वीक में बहुत सारे चेहरे हैं जो हम लोग फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे सोच रहे थे कि ये इनका पर्सनालिटी ऐसा है, ये ऐसे हैं। लेकिन हफ्ते के अंत होते होते हम लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। और ख़ासकर जब पूरे वीक में कोई टास्क नहीं हुआ, बट जो वीकेंड के वार में जो कल टास्क वगैरह हुए, मतलब टास्क का तो बौछार ही था। तो उसमें बहुत कुछ हम लोगों को देखने के लिए मिला, समझने के लिए मिला कि अब तक जो हम लोग सोच रहे थे इस कंटेस्टेंट के बारे में, इस कंटेस्टेंट के बारे में, तो एक्चुअल में क्या है। जब टास्क आता है तो लोग के रियल नेचर, रियल पर्सनालिटी निकल के आने लगती है। तो यहाँ वही हुआ। तो सभी के बारे में बात करेंगे। और यहाँ हैं कंटेस्टेंट या कुछ कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो कुछ कर नहीं रहे हैं, बट उन्हें लग रहा है कि हमें हमें कॉर्नर किया जा रहा है, हमें दिखाया नहीं जा रहा, हमें वैल्यू नहीं मिल रही है। तो आइए इन सब पे चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं इस चीज़ पे कि जब क्या बोलते हैं, अनुराग जो उस टास्क में उन्हें लास्ट में बुलाया गया था, लास्ट में मतलब सारे सारे जो थे, जो दिख रहे हैं, जैसे जो है इंडस्ट्री में जो बहुत काम कर चुके हैं, जिनको पब्लिक जान रही है, अनुराग को भी जान रही है, जो यूट्यूब के भी जो हीरोज़ हैं उनको भी लोग जान रही है, बट जो टीवी के रहते हैं उनको लोग ज़्यादा जानती है। ये अलग बात है कि अनुराग के ज़्यादा फैंस हैं, है ना। तो क्योंकि टीवी क्या है कि घर घर है ना, हर एज के लोग देख रहे हैं। बट जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, तो सभी लोग नहीं जान रहे हैं। तो ऐसा है। अगर मेरी कोई बात बुरी लग जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। तो अनुराग को लगा, और अनुराग ने कह भी दिया क्या बोलते हैं, सलमान सर को, कि चलो आपको पता याद तो आया कि मैं भी हूँ, नहीं रहा था कि मुझे बुलाया नहीं जाए, चलो लास्ट में से याद तो आई, समथिंग समथिंग कुछ उन्होंने कहा। तो सलमान ने भी जवाब में यही कहा कि आप अगर कुछ करोगे तो दिखाए जाओगे, नहीं करोगे तो दिखोगे भी नहीं, और कुछ दिन के बाद चले भी जाओगे। तो यहाँ पे अनुराग ने गलत कर दिया। जबकि मुझे अनुराग बहुत अच्छे लग रहे थे फर्स्ट डे से, क्योंकि वो थोड़ा बहुत अपना इनपुट दे रहे थे। जैसे टास्क ही बताने का समय आया तो वो मतलब आगे आकर के अपना वॉइस को रेज करके उन्होंने अपनी बात कही कि ये काम करेगा। तो मुझे लग रहा था वो होंगे भी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो नहीं बोलेंगे, वो करेंगे, सब कुछ पता है कि करेंगे। बट जब आप करने वाले हो, तो अगर आप इतना भी जब पीछे हटोगे ना, तो फिर क्या है, ये मतलब इतना तेजी से चलने वाला शो है। कहने को है कि 4 महीने, बट जब हम लोग देखते हैं बिग बॉस, 4 महीने कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। आपको लग रहा है 4 महीने अभी बहुत टाइम है, आपने जैसे कहा कि अभी तो 1 ही वीक हुआ है, तो ऐसा नहीं है। हर एक दिन का मतलब वो चीज़ होता है कि हाँ आज वो नहीं दिखा, आज ये नहीं दिखा। आप लोग भी देखे होंगे बिग बॉस, आप लोगों को पता है। लेकिन आप पता नहीं आप लोग क्यों एक रूम में बैठ करके बात जो कर रहे हो, बाहर निकल के बात कीजिए, वो ज़्यादा बेटर लगेगा। और जो आपने सलमान जी को बोला, सलमान सर को बोला तो क्या बोलेंगे, वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो शो के होस्ट है ना। तो आप समझो कि आप वहाँ रहो ना रहो, सलमान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसी बातें ना बोलें जिससे कि सुनने को ही अच्छा ना लगे। तो आप सोच समझ के बोले। और एरोगेंट आप तब दिखे जब आपने कहा कि सलमान जी ने कहा कि आप अगर नहीं दिखोगे तो चले भी जाओगे। तो जो कहा उन्होंने अनुराग की कौन बाहर इतनी जल्दी कौन बाहर होगा, या ये तो वक्त ही बतलाएगा, करके समथिंग कुछ आपने कहा। तो वो सुन के अच्छा नहीं लगा। आपसे ये एक्सपेक्ट हम लोग नहीं कर रहे थे। आप बहुत सेंसिबल लग रहे हो, बहुत समझदार लग रहे हो, सोच समझ के बोलने वाले लग रहे हो। और ऐसी आपकी फैंस नहीं बनी है। अगर इतना आपका फैंस फॉलोइंग है तो ऐसे ही तो नहीं बन जाएगा ना। तो आप में वो बात है, प्लीज़ उस चीज़ को लेके आओ सामने। और बिग बॉस ऐसा होता है ना, शो ऐसा है कि जिसको कोई नहीं भी जान रहा होता वो भी जानने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं। सब आपको मतलब जो भी कंटेस्टेंट उसकी पर्सनालिटी पे वो मतलब बेस्ड है कि आप कैसा दिखा रहे हो, उस हिसाब से फैंस नहीं है तो बन जाएंगे। अगर आप खराब दिखा रहे तो फैंस हैं तो वो टूट जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, उनको कोई और पसंद आ जाता है। सिंपल सी बात है, जो दिखेगा वो बिकेगा, जो अच्छा लगेगा वही लोगों को पसंद आएगा, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो यहाँ थोड़े सा आप एरोगेंट लगे, आपको वैसा नहीं बोलना चाहिए था। एक एरोगेंस का बात आया तो इससे पहले भी हम लोगों ने देखा हुआ कई सीजन्स में कि जो मतलब थोड़ा सा भी एरोगेंट घमंड दिखाएं कि यार जीतने तो मैं ही वाला हूँ, चाहे ट्रॉफी तो मेरे पास ही आने वाली है, या फिर मैं तो यूट्यूब का सितारा हूँ, इंटरनेट का सितारा हूँ। तो आप लोगों को पता है कि मैं नाम नहीं लूँगी, सबको यहाँ पे पता है। तो जो मतलब एकदम पक्ष में था कि इन्हीं को मिलेगा क्या बोलते हैं ट्रॉफी। लेकिन ऐसा हम लोगों ने देखा है कि पिछले सीजन में लगता था लेकिन मिला नहीं। तो घमंड तो कहते हैं ना कि रावण का नहीं रहा। तो और
हमारे यहाँ आज लंका दहन, सॉरी रावण दहन भी होने वाला है, तो इसलिए बुरी घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। और आप तो इतने अच्छे, मुझे इतने आप पसंद आ रहे थे आपको, जो मैंने 1-2 दिन देखा तो बहुत अच्छे लग रहे थे। प्लीज़ आप और आप जो ये सोच रहे हो ना कि कपल का शो है, मैं गर्लफ्रेंड को ले आता, हाँ थोड़ा सा कहीं कहीं पे हम लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब कपल आए हैं तो कपल का भी थोड़ा बहुत तो दिखाया ही जाएगा, क्योंकि नहीं दिखाया जाएगा ये लोग लाए ही क्यों हैं, तो थोड़ा सा आपको समझना होगा, ठीक है। कि अब बिग बॉस ने खर्चा किया, चाहे जिसने भी खर्चा किया उस सेट को बनाने में, शो को बनाने में, जो जो उन्होंने डाला है उसमें, तो उस सबको यूटिलाइज तो वो करेंगे ना। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा। जहाँ तक की बात है कि आप अगर आखिर मुनव्वर भी तो टेलीविजन से नहीं बिलोंग करते हैं, लेकिन मुनव्वर दिख रहे हैं, मतलब दिख क्या रहे हैं, वो फैले हुए हैं, सब जगह बिखरे पड़े हैं, है ना। मुनव्वर तो चलो फिर भी इंटरनेट की दुनिया के हीरो हैं, जो भी बोल ले। विकी तो ना टीवी के सितारे हैं ना, वो उन्होंने कभी रियलिटी शो किया है, वो बिल्कुल फ्रेशर हैं, है ना। बट जो उनसे बन पा रहा है, बन क्या पा रहा है, बहुत शो को दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है वो इंसान दिखेगा। तो इसमें आपको बुरा मानने वाली बात नहीं, आप समझो इस चीज़ को कि वो बंदा जितना हो सकता है वो कर रहा है, जितना वो शो को दे सकता है वो दे रहा है। अलायंस बनाए, दिमाग चलाए, ग्रुप बनाए, पकड़ के लोगों को रखे, या फिर किसी को तिल्ली मारे या नीचे, जो भी बन सकता है वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहे हैं। और जो नहीं करेगा तो फिर वो कैसे दिखेगा, आप समझ। आप अगर उस पर भी आप बोल रहे हो कि मैं कल से चादर तान के सो जाऊंगा, तो वही मैं बोल रही, आप चादर तान के सो या आप से मतलब सो को छोड़ के चले जाओ, नहीं फर्क पड़ने वाला, आप समझो। नहीं फर्क पड़ा, फर्क किसको पड़ेगा, आपके फैंस को पड़ेगा, क्योंकि वो आपको देखना चाहते हैं। अगर आप उनको डिसअपॉइंट कर दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है इतना वोट्स देने का, आपके फैंस बनने का। तो आपको लोग सुनना चाह रहे हैं, मैं भी सुनना चाह रही हूँ, प्लीज़ आप बोले, आप दिखें, आप करें, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग जो 3 जो हैं, आप जो रूम में बैठे रहते हैं और जो भी बोलते, जो बोलना आप सामने बोले आप, लेकिन आपने जो सलमान के सामने बोला तो वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो होस्ट है। हाँ, वो आगे चल के अगर वैसा कुछ गलत लगे तो वहाँ पे वॉइस रेज करना वो गलत नहीं होगा, वो गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जहाँ पे आपने बोला, तो वो ठीक नहीं लगा। 3 की बात है, जहाँ अरुण है, अनुराग हैं, सनी है। सनी ने भी शुरू में बहुत हल्का मचाया, लेकिन अब वो भी शांत हो गए हैं। और टास्क वगैरह में भी वो जब किसी का नाम लेते हैं तो वो टास्क नहीं सुनते हैं कि किस चीज़ के बारे में है, उनको जो किसी भी सिचुएशन में खराब लग रहा है वो उनका नाम ले रहे हैं। तो भाई ये उस चीज़ का है नहीं, आपको पर्सनल इक्वेशन को नहीं देखना होगा। अगर फ्लॉप की बात आ रही है तो अभिषेक तो कहीं से भी फ्लॉप नहीं, क्योंकि कुछ भी करे बंदा, हंसे कूदे, झगड़ा करे, लड़े, खुदा फानी बंदर बन, कुछ भी करे बंदा, कर रहा है, शांत नहीं और लोगों की तरह, तो आप उसको फ्लॉप नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ जब आप गलत हो जाओगे तो फिर मतलब क्या बोलेंगे, वर्ड्स का, स्टेटमेंट का वैल्यू कम हो जाता है। तो कम से कम नाप तोल के ही बोल रहे हैं, तो ऐसा बोलिए कि लोग सुने, बात को समझे कि हाँ ये इस बंदे ने ये बात बोली, सुनकर अच्छा लगा, मजा आया, ये होना चाहिए। अरुण की बात करते हैं। अरुण के बारे में तो वो तो वन लाइनर है हमारे, अंकित की तरह वन लाइनर है। वो एक अंकित है, मज़ा आता था उनको सुन करके, नहीं बोलते थे, जब बोलते थे तो ऐसे ही अरुण है। और सलमान ने शुरू में ही एपिसोड के शुरू होते ही कहा कि बताइए घर में क्या चल रहा है, तो अपने हिसाब से, जो मुझे तो उनकी मतलब उनकी लैंग्वेज में बोलना नहीं आता, इसलिए मैं कोशिश भी नहीं करूँगी कि वो बहुत गंदा लगेगा सुनने में आप लोगों को। तो उन्होंने वो जब भी वो कुछ बोलते हैं ना, इतना अच्छा लगता है, इतना मज़ा आता है। आई होप कि आप लोग को भी आता ही होगा, इसमें तो कोई मतलब नो डाउट कि वो नहीं आता होगा, बट मतलब उनका जो लैंग्वेज, उनका जो बोलने का तरीका बड़ा मज़ा आता है कि, और सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से डिफाइन भी उन्होंने किया कि ये नहीं कि ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं, उनको अच्छे जो भी आए इस बार कंटेस्टेंट, कोई किसी को नहीं बोल सकते सिवाय नावेद के, कि उनको समझ में नहीं होगा, क्योंकि भाषा का वो थोड़ा सा है, तो इसलिए। नहीं तो बाकी सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब दिखना ना दिखना उन पे डिपेंड करता है, वो लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब रूम में बंद होकर के क्या मैं चद्दर तान लूँगा, गर्लफ्रेंड को लेके आता, मेरी गर्लफ्रेंड को बुलाओ, मुझे घर भेज दो। खानजादी ने भी एक जगह बोला मुझे घर भेज दो मुझे नहीं रहना। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। आप आई हैं, आप बोलो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, आप जो कि रख भी रही हैं। आप बहुत जगहों पे गलत भी होती हैं, बट आप दिखती हैं, आप करती हैं, और हम लोगों को भी मज़ा आता है। कुछ एक आध बात जो कि आपके मुंह से गलती से निकली, आपने इंटेंशनली बोला, वो आपकी मर्जी है, वो पूरा आपका लुकआउट है, लेकिन हम लोगों को मज़ा आया, ठीक है, तो आप करो। मुनव्वर ने मजाक भी किया कि फ्री फंड का खाना मिल रहा है, क्यों जा रही हो। जिन लोगों ने भी मुनव्वर का गेम लॉकअप में देखा है, उन लोगों को पता है कि मुनव्वर कैसे खेलते हैं। मुनव्वर भले ही स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो, समझदार बंदे हो, क्लेवर हो, साथ जो मतलब जितना उनके लिए बोला जा सकता है वो हो,
बट एक प्रॉब्लम है मुनव्वर की कि पता नहीं आप लोग मेरे से मतलब अग्री करोगे कि नहीं करोगे, बट मुझे लगता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, गलत हो जाए तो उसके लिए माफ़ी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस से माफ़ी मांग रही हूँ कि बहुत लोग होंगे उनके फैन जिनको नहीं पसंद आएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी भी अकेले नहीं खेल सकते। फ्रंट फुट पे आके खेलते भी हैं तब जब वो उन्होंने पीछे लंबी लाइन और आगे लंबी लाइन कर लेते हैं, तब वो बीच में रह के अपना फेस निकाल के बोलते हैं। अदरवाइज वो अकेले नहीं खेल सकते, हम लोगों ने देखा है। और पहले जो बिग बॉस होते थे, मतलब हमेशा हर सीजन एक ना एक ऐसा पर्सनालिटी आता ही था जिसको किसी की जरूरत नहीं होती थी, है ना। वो अकेला ही काफी होता था। हम लोग ने बहुत इस पर एक डायलॉग भी है, आपको लोगों को पता है, मैं अकेला ही काफी हूँ। तो वो तो थे ही, उनके लेवल के कोई नहीं है अभी तक, ना होंगे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोग थे कि अकेले खेलते थे, लोग उनके साथ जुड़ते थे, मीठा मीठा बनकर उनको जोड़ना नहीं पड़ता था। यहाँ मुनव्वर लड़की अच्छा, मुनव्वर का एक गेम समझ में आया जो कि कल सना ने भी पकड़ा कि वो जब सना को थोड़ा बोले कि फ्लॉप हैं तो उन्होंने कुछ बोला तो वो हंसे भी कि आज ही इतना बोल रही है। उसके बाद मुनव्वर ऑब्जर्व बहुत अच्छा करते हैं, वो उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया कि ये बंदी बोलेगी करेगी, फिर जाके उनके साथ बैठ के फ्लर्ट चल रहा था दोनों में मतलब मुनव्वर कर रहे थे। और सिंपल सी बात है, जब सामने वाला कर रहा है, सामने वाला बर्दाश्त कर रहा है या फिर उस चीज़ को होने दे रहा है, तो आप भी रोके, आपने भी रोका नहीं, आप भले रूम में जाके बोल रही थी। तो सिंपल सी बात, अगर आपको पसंद नहीं आया जो भी था, आप वहीं पे फुल स्टॉप। जैसे कि आपने ऐसे बोला आपने कि दिल है भी आपके पास, वो था मुझे लगता है घर में ही छोड़ के आए हैं, तो आपने सना आपने बोला बहुत अच्छा कुछ, लेकिन आपको कुछ खराब लगा था, सॉरी सना आपने बोला तो बहुत कुछ, लेकिन अगर आपको कुछ खराब लगा था तो आप वहीं पे रोक सकती थी कि मेरे साथ नहीं चलेगा, सॉरी आप और लोगों के साथ कीजिए जो आप कर रहे हैं, बट मेरे साथ नहीं चलेगा। दोस्ती करनी, बात करनी ठीक है, लेकिन ये जोन मेरे साथ नहीं चलेगा। कट टू कट उनको बोलना चाहिए था, बट वो भी रूम में जाके बोल रही है, तो रूम में जा करके बोलने से क्या मिलने वाला है, ठीक है। मुनव्वर जो अब सना पे ट्राई कर रहे हैं, सना क्योंकि बहुत शार्प है, बहुत समझदार है, बोलती भले नहीं है, तो उनको सब कुछ समझ में आया, ठीक है। अब खानजादी के पीछे वो लगे हैं। हाँ सॉरी, मैं कहा थी कि मुनव्वर का एक चीज़ मुझे समझ में आया कि जब वो जिसको लेना चाहते हैं अपने ग्रुप में, अपने अलायंस में बनाना चाहते हैं, तो पहले वो उसको टारगेट करते हैं। टारगेट करने के बाद फिर वो उसके पास बैठ के बताते हैं कि मैंने तुम्हें टारगेट क्यों किया, अब तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, है ना। मनारा के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया कि मैं क्यों मानूं कि तुम्हें दिखाया गया है स्टेज पे, बेड्स वगैरह दिखाया, तुम्हें दिया गया है। उसके बाद तो अभी तक तो जो हम लोग ने मनारा के साथ दिखा, उनका अभिषेक को भी वो पहले ही नॉमिनेशन में उन्होंने क्या बोलते हैं, नॉमिनेट कर दिया, उसके बाद दोनों की बन गई। अब खानजादी के साथ बैठे हैं, खानजादी को करके बहुत कुछ बोल के, और खानजादी भी क्या कर रही है कि वो अपना दिल का भड़ास निकाल रही है कि ये मुझे गलत लगा, ये मुझे सही लगा, ऐसा था, है ना। लेकिन मुनव्वर थोड़ा भी, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया नहीं किया, मुझे ऐसा लगा तो मैं बता रही हूँ कि मुनव्वर सुनने में भी इंटरेस्टेड नहीं थे। खानजादी बोले सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुनो सुनो, हाँ 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 बोलो, क्योंकि मुनव्वर का एक पैटर्न है, वो सुनाते हैं, वो सुनते नहीं हैं। जब सुनते हैं सामने वाला कुछ गलत बोल रहा हो तो उसको समझाते हैं, है ना। तो ये उनका पैटर्न है, और खानजादी बोली जा रही थी तो वो उनको पसंद आ नहीं रहा था, ठीक। और अब सना को वो लेना चाह रहे हैं अपने जो भी अलायंस में, ग्रुप में जो भी है, लेना चाह रहे हैं। क्योंकि मुनव्वर, मतलब मैंने लॉकअप में भी देखा है, वो नहीं खेल सकते, वो उनमें वो चीज़ है ही नहीं कि वो अकेले खेल सके, अकेले उभर के आए। अगर जिस दिन मुनव्वर ये एक चीज़ करने लगे ना, उसके बाद तो मुझे जो वो पसंद आ रही, क्योंकि मुझे सही बोलूँ तो मुनव्वर का यही एक चीज़ जो है ना कि वो सबको लेके जो चलते हैं, लेके चलना नहीं, अपने लिए लोगों को जो मोहरा बनाते, वो मुझे पसंद नहीं आता। अगर जिस दिन वो ये चीज़ छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने लॉकअप का एक भी एपिसोड मिस नहीं किया, तो मुझे अच्छे से पता है कि वो उनकी गेम क्या है, वो कैसे खेलते हैं, तो इस चीज़ में मुझे वो थोड़े अच्छे नहीं लगते हैं। मनारा की बात करें तो कल के एपिसोड में एक चीज़ और समझ में आई। अंकिता विकी से जब मनारा का जो भी क्लास चल रहा है, उसमें मुनव्वर क्या कर रहे हैं, मनारा को भी उधर तो समझा नहीं सकते हैं, तो मनारा को समझा रहे हैं, है ना। एक जगह आप लोगों ने देखा होगा कि अंकिता ने कुछ कहा, उस पर मनारा पलटवार भी कर रही हैं, रोका मुनव्वर ने। ऐसा क्यों भाई, आप भी कंटेस्टेंट हो, जब आप किसी का बात नहीं सुन सकते, जैसे आप बोलते मेरे पे आई ना तो मैं क्या करूँगा ना, मतलब वो चीज़ हो ही ना, जब वो होगा तब पता चलेगा। तो जब आप नहीं बर्दाश्त करोगे तो आपके फ्रेंड तो तब भी आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर चलो ठीक, आप नहीं भी बोल, क्योंकि उधर से भी आपने पकड़ रखा है अंकिता को, चाहे चाट रहे हो समथिंग, कुछ भी जो भी आप कर रहे हो, मुझे तो वो चीज़ अच्छा नहीं लग रहा। आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो कि आप अकेले भी खेल सकते हो, लेकिन पता नहीं क्यों आप ऐसा कर रहे हो। तो एटलीस्ट जो बोल रही बंदी उसको तो बोलने दो, उसको क्यों नहीं आप उभर के आने दे रहे हो, क्योंकि मतलब वो दबी रहे और आपके इशारों की मोहरा बने रहे, तब तक बहुत अच्छी। लेकिन यहाँ मनारा समझ रही हैं, टास्क में यही तो फायदा है ना टास्क का, कि लोग
लोग की असलियत बाहर आते हैं, असली चेहरे बाहर आते हैं और लोगों को क्लैरिटी मिलती है कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं। तो मनारा भी एक तरह से बोलिए बहुत क्लेवर है, वो गेम को समझ रही, भले ही स्वीट हैं, सॉफ्ट हैं, लोगों का बात बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं लोग, लेकिन वो अच्छे से समझ रही हैं मुनव्वर के बिहेवियर को और मुनव्वर के गेम को। ऐसा मुझे अब तक कल के एपिसोड में लगा और आगे के एपिसोड में भी और देखेंगे कि क्या है नहीं है, कहाँ तक हम सही जा रहे हैं, कहाँ तक हम गलत जा रहे हैं। फिर होता है ना, फर्स्ट डे सेकंड डे हम लोगों ने क्या सोचा, फिर थर्ड डे फोर्थ डे ऐसे करते करते 8 दिन बीत गए हैं। तो सबके अलग अलग इक्वेशन भी चेंज हो रहे हैं। जैसे हमारी अंकिता जब आई, अपने आप को उन्होंने इंडिविजुअल पर्सनालिटी दिखाया जा करके। इंटरनेट के हीरोज़, मैं तो उनको हीरोज़ ही बोलूँगी सॉरी, क्योंकि जिनको कोई नहीं जानते थे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि इतने इतने तादाद में फॉलोअर्स बनते हैं, फैंस बनते हैं और यहाँ से यहाँ पे बैठाते हैं, तो उनका तो क्या ही कहना। और प्लीज़ मुझे भी मेरे भी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिए। तो आगे चलते हैं कि हम लोग बात कर रहे थे कल बहुत सारे टास्क में हम लोगों ने देखा कि बहुत एरोगेंट लगी अंकिता पहले क्या करती थी कि लोगों के पास जाके बैठती थी, है ना, खासकर जो इंटरनेट के हीरोज़ हैं, कि नहीं मैं तो आप लोगों की गलत सही वाला बात या फिर मैं आप लोगों के साथ हूँ, जो सही रहेगा मैं उनके साथ हूँ। नहीं, कल कितनी छोटी सी बात वो उन्होंने खानजादी को उलट के बोल दिया कि लो विकी को उन्होंने बोला कि लो और अंडे दो और अंडे उबाल के दो। कितना छोटा चीज़ था वो, कितना ज़्यादा छोटा। मतलब खाना तो ऐसा होता है कि जिसे लोग नहीं भी जानते हैं उसे भी बना के, अगर कोई आ जाए तो बना के खिलाते हैं, कोई हमारे यहाँ आते हैं तो जितना हो सकता है हम लोगों से उतना हम लोग करते हैं। और आप एक छोटे से अंडे पे बोले और करके दो, वो गेम था, टास्क था, जिसको जैसा लगेगा वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा। उसके लिए आप खाना को लेकर के नहीं बोल सकती हैं कि और खाना दो या और अंडे दो और अच्छाई करो, जैसे आपने सना को बोला। तो आप तो पहले अपने पति को कुछ करने नहीं दे रही हो, अब वो जब कर भी रहे हैं तो जब उसको आपको मतलब उसके लिए भी उलट के बोलना है कि क्यों कर रहे हो, चाहे टास्क अब आएगा तो उसको ऐसा थोड़ी कि अब आपके हस्बैंड अंडा उबाल के देंगे तो अब टास्क आएगा तो उनको कोई कुछ करेगा नहीं, कि उन्होंने अंडा उबाल के दिया है भाई। आज से पहले किसी ने किसी को अंडा उबाल के नहीं दिया। मुझे बहुत चीप लगा ये चीज़, बहुत ही ज़्यादा चीप लगा और आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि आपको मैं मतलब आज से नहीं, बहुत पहले से बहुत पसंद करते आ रही हूँ, बट यहाँ पे बहुत गंदा लगा। आप भले ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप गेम में बहुत आगे तक जाएँ या ट्रॉफी लेके जाएँ, जो भी हो, लेकिन इसमें आप बहुत एरोगेंट लगी। अभी क्या बोलूँ कि अगर आपको कोई आपके हाँ में हाँ मिलाने वाले जो लोग आ रहे हैं तो आपको वो लोग सही लग रहे हैं और जो हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं वो बहुत ख़राब लग रहे हैं। क्यों? पहले तो सब अच्छे, क्योंकि शुरू में ऐसा लगा कि इस बार इंटरनेट के जो हीरोज़ हैं वो पूरा छाए हुए वही बिग बॉस को रन करेंगे, लेकिन क्योंकि वो लोग शांत हो गए और ये लोग उभर के आ गए। अब जब ये लोग उभर के आ गए हैं तो अब अंकिता का अलग ही साइड देखने को मिल रहा है। और सोने पे सुहागा ऐसा हो गई कि उनकी जो फ्रेंड है उन्होंने उनके साथ काम भी किया, कंगना, और थोड़ा वो क्या बोलेंगे उसको, मतलब क्या बोलेंगे कि और उनमें पावर आ गया कि हाँ मुझे तो भाई ये भी वोट कर रही है, वो भी वोट कर रही हैं। तो आप तो आपका जो चेहरा, आपका जो किरदार आपको बहुत लोग पसंद करने वाले, बहुत लोग करने वाले, हम लोग, मैं खुद आपको वोट करने वाली थी, लेकिन अगर आपका ऐसा रहेगा तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कल अच्छा नहीं लगा इतना छोटा सा अंडा। क्योंकि हम लोग जिसको हीरो समझते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि आप इस तरह का चीप चीज़ बोले और हम लोगों को पसंद आए, नहीं, सॉरी, हम लोग से नहीं होगा, मेरे से तो नहीं हुआ एटलीस्ट। तो ये सब है। विकी जो है भाई ये तो शुरू से कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, इसमें तो नो डाउट कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, सो अंकिता का एक चीज़ छूट गया, कपल का जो था टास्क की, ऐश्वर्या और नील और विकी और अंकिता, अंडरस्टैंडिंग है। मुझे जहाँ तक लगता है अंडरस्टैंडिंग की जहाँ तक बात आई तो भले भेड़ चाल में लोग चले, अनुराग भी चल गए, जबकि जब अनुराग आपको दिखना था ना, क्योंकि ऐश्वर्या और नील आपसे आके बैठ के बात कर रहे थे ना, जब गेम ही खेलना है तो आपको नील और ऐश्वर्या एक साथ जाना चाहिए था, क्योंकि वैसे तो भी उन लोगों की बन नहीं रही, एटलीस्ट दो जो आपके पास आ जाते। तो अनुराग यहाँ आपने भी गलती कर दिया, आपने उनको दे दिया। इतने सच्चे मत बनो, इतने अच्छे मत बनो, और इतने सच्चे अच्छे बनने के बाद फिर ये जो बोलोगे तो हमारा दिल टूटेगा, आपके फैंस का दिल टूटेगा, तो आप ये सब मत बोलो, ठीक है। और यहाँ पे वही आई थिंक सना ने जब सना ने उधर ऐश्वर्या को दे दिया अंडरस्टैंडिंग का वो जो भी है, तुरंत ये बोल बैठी, अब देखो तुम देखते क्यों नहीं हो, देखो और अच्छाई करो। विशाल ने कहा कि अंकिता एक ही वोट गया वहाँ पे। उसके बाद जो फेस था अंकिता का, मुझे तो बहुत हंसी आई कि ऐसा जवाब मिलना चाहिए कि आपको भर भर के वोट मिल रहा है और एक उधर एक भी नहीं था। चलो एक मतलब आदमी सोचता है चलो बुरा भी लग रहा हो, साथ में लोग रहते, इस पर्पज से भी अगर दे दे आदमी तो भी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए था। तुरंत उल्हाना मारने लगे कि और देखो और करो, तुम और करो तो ये कर रही थी, बहुत बेकार लगा, बहुत बचकांड लगा, या बहुत एरोगेंट है वो, अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो जो किया उन्होंने।
तो ये सब उनका चल रहा था आज। तो मतलब क्या हम लोग समझ के बैठते हैं लोगों को और क्या होता है वो तो इसलिए तो मैं कहती हूँ ना कि बिग बॉस देखने से बहुत समझ में आता है कि लोगों की पर्सनालिटी कैसे, लोग जब हमसे मिलते हैं वो एक्चुअल में कैसे होते हैं, रियल में कैसे होते हैं और कैसा साइड हम लोगों को दिखाते हैं। तो ये सब देखने से बहुत फ़ायदा होता है ना। और एक ये भी टास्क था जो कि कंगना का वो था ना डायलॉग उस पिक्चर में कि सॉरी छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो इसमें ये टास्क में अंकिता ने मनारा को दिया है ना, यहाँ पे मुनव्वर खेल गए है ना। मनारा ऐसे समझ रही है कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। मुनव्वर जितना भी हाथ पैर मारते रहे और मनारा भी उनको छोड़ने नहीं वाली है, वो भी पकड़ के रखने वाली है अंत तक। मतलब उधर अंजलि थी, इधर मनारा है, ठीक है। अंकिता ने जब दिया तो मुनव्वर ने कहा कि इस पे आओगे तो मैं भी छोड़ूंगा नहीं, बल्कि यहीं करके जब ये हक किया उन्होंने। जनता इतनी पागल नहीं है, आपको इनकी भी चाटनी है, इनको भी पकड़ के रखना है, ऐसा नहीं होता है। जब टीम बट जाता है, ग्रुप बट जाते हैं, फिर आप चाहोगे कि अजय देवगन की तरह 2 बाइक पे पैर रख के चले, नहीं होगा। एक समय आएगा, वो अजय देवगन था इसलिए उन्होंने कर लिया, आपसे नहीं हो पाएगा, गिर जाओगे। तो उससे अच्छा कहीं अच्छा क्या क्या अलायंस बन रही है, आप एक अलग टीम खड़ा कर लो, बहुत सारे आपकी तरफ आ जाएंगे। अगर ऐसा कर सकते तो प्लीज़ करो, हम लोगों को भी मज़ा आएगा। लेकिन आप जब वहाँ विक्की और अंकिता के पास जाके करते हो ना और थोड़ा नीपा पोती करते हो ना, अच्छे नहीं लगते हो। प्लीज़, इट्स अ एडवाइस फॉर यू, तो प्लीज़ समझो। देखिए, अनुराग को इस बात का भी बुरा लगा कि कंगना आई। कंगना जैसे क्या बोलते, गणपत आए थे टाइगर श्रॉफ, वो भी अंकिता के लिए बोल के गए, कंगना आई थी वो भी बोल के गए, वो भी अनुराग को बुरा लगा। तो देखिए ये गलत चीज़ है। वो ऐसा काम करके आई हैं तो लोग अब उनको जानते हैं, उनके साथ काम किया तो वो उनको सपोर्ट करेंगे ना। अब आपके फैंस आएंगे या आपको जो जान रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि वो आपकी तरफ से बोलेंगे, उनकी तरफ से नहीं बोलेंगे। तो एक समय आएगा कि आपके भी लोग आएंगे, उसके लिए समय लगेगा, उन्होंने वो टाइम दिया है तब उनके लोग बने हैं। तो इस मतलब ये सब बहुत छोटा और बचकांड लग रहा था। आप बिग बॉस आए हो तो आपने देखा होगा बिग बॉस, समझे होगे आप बिग बॉस को, तो आप अनुराग समझो इस चीज़ को कि एवं ही कोई इतना पॉपुलर और सेलिब्रिटी नहीं बन जाता है, उसके लिए उन्होंने भी मेहनत की है, ठीक है। ऐश्वर्या और नील यहाँ पे चल नहीं रहे हैं या उनका जो भी पर्सनालिटी उभर के आ रहा है इस वजह से, लेकिन आखिर तो वो भी उनका उनका भी तो फेस है ना, वो भी तो काम किया है, उन्होंने टीवी पे बहुत लंबे समय तक काम किया है। तो आप मत सोचो कि वो सेलिब्रिटी तो उनको मिलेगा, ये चीज़ होगा बट एक समय के बाद होगा। क्योंकि देखिए मुनव्वर तो दिख रहे हैं ना, अगर मुनव्वर भी नहीं दिखते तो समझ में आता कि चलो मुनव्वर भी तो इतना कर रहे हैं, फिर उनको क्यों नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन जो वो कर रहे हैं तो उनको पूछा भी जा रहा है, तो आप लोग नहीं कर रहे हो, डेट्स वाई नहीं पूछा। अच्छा, अरुण को तो बोला गया ना कि बताओ अपने ये में क्या चल रहा नहीं चल रहा है, क्योंकि जब वो बोलते तो अच्छा लगता है सुनने में। तो आप इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और प्लीज़ चादर तान के मत सोना, कुछ करना, हम लोग वेट कर रहे हैं, आप करो। तो अरुण की बात हो गई, अनुराग की बात होगी, मुनव्वर की बात होगी, मनारा की बात, खानजादी भी चल रही है, वो गलत करे सही करे जब, लेकिन जब बोलती तो अच्छा। अब अभिषेक की और खानजादी का अलग ही चल रहा है ना। क्या कुत्ता भौंकता है तो बिल्ली देखता नहीं, कुत्ता भौंकता है तो बिल्ली देखता नहीं। तो कुत्ते बिल्ली वाला रिश्ता बनने वाला है कि नोचेंगे भी एक दूसरे को और फिर मतलब चलेगा भी इन लोगों का। तो अंकिता के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। विकी तो खैर फैले पड़े हैं पूरा ये। अच्छा, एक चीज़ था, 2-3 दिन पहले के एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि विकी और अभिषेक बात कर रहे थे कि मुनव्वर से भिड़ना नहीं है ना, मुनव्वर को कॉर्नर नहीं करना। ऐसे इतना सच बोलना नहीं था आप लोगों को, बट पता होना चाहिए ये सब बोलना नहीं होता है। इशारों में बात हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज माइक आपको हिसाब की बात करो, ठीक है। खुल के आप लोगों ने बोला, चलो ठीक है, हम लोगों ने भी सुन लिया। तो इसलिए भी विकी मुनव्वर को पकड़ में ले रहे हैं और मुनव्वर अलग ही उनकी चाट रहे हैं या पकड़ रहे हैं उनका पैर, जो भी कर रहे हैं वो, ठीक है। तो क्योंकि कॉर्नर ना हो जाए बंदा और लेके ना चला जाए ट्रॉफी अपने घर, तो उन लोगों तो वो लोग तो बहुत वोकल होकर बोल दिए, तो इसमें क्या ही बात किया जाए। विकी का बात होगी। अभिषेक तो जब से वार्निंग मिली है तब से कुछ ना कुछ शांति में ही कर रहे हैं। अब तो फ्लर्ट चल रहा है उनका खानजादी के साथ, ठीक है। सना रईस खान भी मतलब ये वकील है, इनको बोलना चाहिए, इनको तो बोलना बहुत अच्छे से आता होगा, लेकिन ये क्यों नहीं बोल रहे, इनको क्या चीज़ बॉदर करा है, क्या चीज़ रोक रहा है बोलने से, अब तो यही जानती होंगी। हम लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बोली तो बहुत अच्छा बोली मुनव्वर को कि अच्छा आपके पास दिल भी है क्या। और ये भी उन्होंने पॉइंट आउट किया कि आप किसी से जब मुनव्वर ने कहा कि अभिषेक को मैंने पहले ही नॉमिनेट कर दिया, अभी देखो हम दोनों की कितनी बन रही है। तो ये शरारत है कि आ जाओ मेरी टीम में, और यहाँ ये समझ गई कि अच्छा ये तरीका है लोगों को मतलब अपने नज़र में मतलब लोगों से जुड़ने का, ये आपका तरीका है। तो वहाँ वो पकड़ी है, बहुत अच्छा पर्सनालिटी है इनका, ये खेलेंगे तो अच्छा खेलेंगे, लेकिन ये खेल नहीं रही हैं। सनी का क्या ही बोलूँ, शुरू में तो बहुत तहलका दिखाया, अब शांत है। जिगना बोलती हैं कि हाँ सच में
फेवरेटिज्म हो रहा है, बायसनेस दिखाया जा रहा है। मैम, आपके लिए आज तक क्यों नहीं हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी अकेले का? आपको ऐसा लग रहा है, या फिर आपको ये लग रहा है कि अरे मेरी स्टोरी पे तो इन्होंने अच्छे से पैसे बना लिए, कि जितना आपका बुक लिखने से आप पैसे नहीं कमा सकी, बिग बॉस ये कमा गए। अब आपको क्या लग रहा है वो तो आप जानती होंगी, लेकिन आपके लिए तो इतना किया गया, आपको क्यों लग रहा है पता नहीं। रिंकू के बारे में क्या ही बात किया जाए, ना ही बात करें तो अच्छा है, क्योंकि ऑरा कुछ और था, हरकत कुछ और है, दिख कुछ और रही हैं। कुछ बोलती बस रोटी सेकती रहती, पता नहीं रोटी सेकने के लिए आई हैं ये। इनका तो बोली, सोनिया का तो बोले ही नहीं, क्या बोले उनके, बस स्वीटनेस दिखाना है सलमान जी के सामने, अकेले में तो भाई भाई करना है, खाली उल्टा सीधा काम करना, उनको कुछ है नहीं। ऐश्वर्या को जो कल डांट पड़ी है, अब वो तो चमची बनी फिर रही हैं अंकिता के, और मनारा ने कहा भी कि असिस्टेंट है, लेकिन वो असिस्टेंट बन के ही रहेंगी, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देंगी, वो रहेंगी, क्योंकि चिपकी ही रहेंगी। अब तो अंकिता भी पकड़ रही हैं, तो अब तो रहेंगी ही। अभिषेक की बात करें, नावेद के बारे में क्या ही बात किया जाए, इनके बारे में क्या ही बात किया जाए, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, कुछ अच्छा नहीं लगता, क्यों लाते हैं बिग बॉस आप लोग, मुझे समझ नहीं आता। एक तो सीट खाली रखो कि हमारे यहाँ के भी लोग वहाँ जा सके, क्या फ़ायदा कि एक सीट भर जाता है और बाहर के लोगों को ले आते हो, जो कि जिसको समझ, हाँ अब्दू जैसे लाओ ना, अब्दू के जैसे लाओ कि हम लोगों को भी मज़ा आए, और वहाँ के भी जो कंटेस्टेंट जैसे अब्दू को भी यहाँ मज़ा आता था। बट ये तो बेचारे ना घुल रहे हैं ना मिल रहे हैं, और मिलना भी चाहते होंगे तो मिल नहीं पाते हो, क्या प्रॉब्लम आती है इनके साथ तो यही जानते होंगे। तो ये सब है। इस वीकेंड में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि विकी के बारे में बात उठ सकती थी, है ना, जो कि उठा नहीं। मतलब विकी फर्स्ट डे से फैले पड़े हैं, कुछ ना कुछ अच्छा खराब जो कर ही रहे हैं, क्योंकि बिग बॉस की नज़र में खटा। बिग बॉस का कैसा है ना, कि जो लोग ज़्यादा भी कर देते हैं ना, वो बिग बॉस को पसंद नहीं आता है, और जो कम करते हैं वो तो सिंपल सी बात है, पैसे दे के लाए हैं, तुमको कहाँ से पसंद आएगा। तो बिग बॉस तो इसलिए पसंद नहीं कर रहे। और विकी के बारे में बात उठ सकती थी, बट क्यों नहीं उठी, या फिर कुछ और वेट कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि रोक दिया जाए, कुछ बोल दिया जाए तो वो मतलब शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। डेट्स वाई उनको टोका नहीं गया कि अभी करने दो, क्या बंदा कहाँ तक क्या क्या कर सकता है, या फिर हाँ यही रीज़न होगा, और तो कुछ लगा नहीं, क्योंकि विकी को बोलने के लिए बहुत कुछ था, है ना। जैसे बहुत वोकल होकर के मुनव्वर के बारे में उनके मुँह से निकल गया कि वो कॉर्नर, तो अभी क्योंकि ये सब चीज़ पे रोक लग जाएगी ना, तो फिर गेम देखने में भी मज़ा नहीं आएगा हम लोगों को। इसलिए भी बिग बॉस में ये चीज़ थोड़ा बढ़ाया जाता है। क्या अभिषेक को क्या आगे चल के बोला नहीं जाएगा, बोला जाएगा, लेकिन अभी ईशा को गलत दिखा करके अभिषेक को अच्छा बनाया गया है। अच्छे आदमी है इस सीज़न के, ये अच्छे आदमी हैं सलमान के सामने। ये साथ गलत हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, ये वाला एटीट्यूड लेके सालिम भनोत वाला। इनको भी बोला जाएगा, एक ही बार में बिग बॉस सारे पत्ते खोल देंगे तो फिर क्या किस चीज़ पे कमाएंगे बिग बॉस, तो इसलिए नहीं हुआ इस चीज़ को, ये चीज़ तो होगा, है ना, और आगे भी और भी बहुत कुछ होगा। तो वीकेंड का वार तो अच्छा था, जितना हो सकता था उतना अच्छा हुआ। कुछ चीज़ें छूट गई हैं, आगे देखिए आगे का वीकेंड कैसा होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, और एपिसोड के बारे में भी चर्चा करेंगे। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। शुभ नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि।